दोस्तों, हमारी सीडीपी वन शॉट सीरीज़ में अब तक हमने पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर को पूरी डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरी सीरीज़ मिलकर यूपी टेट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आसान बना देगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं पियाजे, वाइगोत्स्की, वर्नर और गार्डनर। इन चारों से हर साल सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पियाजे से, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पियाजे किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे किस देश से संबंधित थे? तो ये स्विट्जरलैंड से संबंधित थे। पियाजे के अनुसार विकास किस पर आधारित है? तो संज्ञानात्मक विकास पर ही पूरा विकास निर्भर करता है, पियाजे का मानना था। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेगी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, यानी बिल्कुल जब शिशु होता है बच्चा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी बताई है? 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी बताई है? तो 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या बताई है? तो 11 वर्ष या उससे आगे के। देखिए, इन्हीं चारों में से, ये जो चारों अवस्थाएं दी गई हैं, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर यूपी टेट में पूछ लिया जाता है। प्रमुख अवधारणाएं, तो उन्होंने स्कीमा, एजिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, उन्होंने अवधारणाएं बताई हैं। शिक्षा में योगदान की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा और खोज द्वारा सीखना, ये पियाजे की ही देन थी। श्रीडिटी थ्योरी किसकी दी हुई थी? वो पियाजे की थी। पियाजे ने अवस्थाएं कितनी दी थी? 4 थीं। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, सीधे सीधे ये यूपी टेट में आते हैं, उन प्रश्नों का कलेक्शन है। 4 अवस्थाएं किसने दी थी? तो पियाजे ने दी थी। स्कीमा की अवधारणा किसने दी थी? उत्तर है पियाजे। 2 से 7 वर्ष तक कौन सी अवस्था रहती है? पूर्व संक्रियात्मक। 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी कही जाती है? मूर्त संक्रियात्मक। 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था क्या कहलाती है? जवाब है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। ये सीधे सीधे यूपी टेट में पूछ लिए गए थे पिछले पीवाईक्यू की मैं बात करूँ तो। नीचे एक बार फिर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया गया है, क्योंकि पियाजे की इन 4 में से कोई ना कोई अवस्था आपकी यूपी टेट में हर साल जरूर पूछी जाती है। 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था, जब बच्चे को केवल संवेदनाओं से मतलब होता है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और उसके बाद नन ऑफ द लेस लास्ट है आपकी 11 वर्ष से ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सोच का विकास क्रमिक रूप से और सरल से जटिल की ओर होता है। ये आपको बात भी याद रखनी है, पियाजे से ही ये निकल के आती है। सोच का विकास क्रमिक रूप से होता है, धीरे धीरे क्रम आगे की ओर बढ़ता है, और सरल चीज़ें व्यक्ति पहले सीखता है फिर जटिल। पियाजे से आगे बढ़ते हैं, फिर हम पहुँचते हैं वाइगोत्स्की की ओर, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी। वाइगोत्स्की किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के। किस देश के थे ये? तो ये रूस के थे। विकास किस पर आधारित है? इनके आधार पर, तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश पर। सीखने में भाषा की क्या भूमिका है? भाषा विचारों का माध्यम है। प्रमुख संकल्पना कौन सी है इनकी? तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको ZPD भी शॉर्ट में कहा करते हैं। ZPD, जिसका कि पूरा नाम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ये कहता क्या है? वह अंतर जो बालक स्वयं कर सकता है और मार्गदर्शन से कर सकता है, उसके बीच जो होता है वह ZPD कहलाता है। स्कैफ फोल्डिंग का क्या अर्थ है? स्कैफ फोल्डिंग का अर्थ सहारा देना या मार्गदर्शन करना है, जैसा अक्सर गार्जियन या शिक्षक के द्वारा बच्चों के लिए किया जाता है। इंटरमेंटल और इंट्रामेंटल का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। इंटरमेंटल यानी कि सामाजिक स्तर क्या है? तो व्यक्तियों के बीच की गतिविधियां हैं। इंट्रामेंटल क्या है? व्यक्तिगत स्तर होता है ये, यानी व्यक्ति के भीतर की मानसिक प्रक्रियाएं हैं। व्यक्तियों के बीच में, जैसे यदि आप किसी के साथ कोई व्यवहार बनाते हैं, आते जाते हैं, मिलना जुलना है, अभिवादन करना है, ये आपका इंटरमेंटल होता है। जबकि इंट्रामेंटल, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने आचरण में क्या परिवर्तन करते हैं, अपनी सोच में क्या परिवर्तन करते हैं, ये आपका जो है इंट्रामेंटल रोल होता है। इसके बाद शिक्षा में क्या योगदान रहा है इनका? तो सहयोगात्मक अधिगम, समूह कार्य और भाषा का प्रयोग, इसमें वाइगोत्स्की का मुख्य योगदान रहा है। अक्सर आपके एग्जाम में कथन पूछ लिए जाते हैं। उसी प्रकार वाइगोत्स्की का मानना था, सीखना सामाजिक प्रक्रिया है और विकास सीखने से आगे चलता है। पीवाईक्यू की बात कर लेते हैं, सीधे सीधे यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है? वाइगोत्स्की का है। ZPD का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। स्कैप फोल्डिंग का क्या आशय है? पूछा जाता है, सहारा देना या मार्गदर्शन करना। सीखने में भाषा की क्या भूमिका है? भाषा विचारों का माध्यम है।
इंटरमेंटल किसे कहते हैं? तो व्यक्तियों के बीच की गतिविधियाँ। इंट्रामेंटल व्यक्ति के भीतर की मानसिक क्रियाएं या व्यक्तिगत क्रियाएं। याद रखने लायक कीवर्ड्स क्या हैं आपके? वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो हैं सामाजिक परिवेश, भाषा, मार्गदर्शन, जेडपीडी, विकास। सीखना सामाजिक है, मार्गदर्शन से विकास होता है। इस प्रकार के टर्म्स वाइगोत्स्की से सीधे जुड़े होते हैं। यह प्रश्न में आपको जब आपको कुछ कन्फ्यूजन लगती है तो इन शब्दों को देखकर ही आप समझ सकते हैं। अगर वाइगोत्स्की ऑप्शन आ रहा है तो आपको वाइगोत्स्की को सीधा टच कर लेना है, क्योंकि ये प्रायः प्रमुख शब्द काहे से जुड़े होते हैं? वाइगोत्स्की से जुड़े होते हैं। चलते हैं आगे की ओर। ब्रूनर की बात करते हैं और ब्रूनर के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो ब्रूनर संरचनावाद के प्रवर्तक थे। ब्रूनर किस देश के थे? तो ये अमेरिका से थे। ब्रूनर के अनुसार सीखना किस बात पर आधारित है? संरचना पर आधारित है और खोज द्वारा सीखना, ये ब्रूनर का सिद्धांत था। ब्रूनर ने अधिगम को किस प्रकार माना है? सक्रिय प्रक्रिया माना है उन्होंने। ब्रूनर ने अधिगम के मुख्य सिद्धांत कौन से दिए हैं? तो खोज द्वारा सीखना, ज्ञान की संरचना और अनुक्रम। ब्रूनर ने अधिगम के कितने प्रतिरूप बताए हैं? तो 3 प्रतिरूप बताए हैं। पहला क्रियात्मक प्रतिरूप है, कार्य करके सीखना, जो 0 से 3 वर्ष में। जैसा कि आपने देखा होगा, बच्चा खुद से करके देखता है, फिर वो काम उसकी कंटिन्यूटी में डेली आने लगता है। प्रतीकात्मक प्रतिरूप यानी चित्र और दृश्य के माध्यम सीखना। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह चित्रों के माध्यम से या दृश्य देखकर आगे सीखना शुरू करता है। ब्रूनर कहते हैं कि तीसरा जो है वह है प्रतीकात्मक प्रतिरूप। प्रतीकात्मक प्रतिरूप आपका, माफ़ कीजिए, 8वां पॉइंट चित्रात्मक था, मिस्टेक हो गई मुझसे लिखने में। 9वां है आपका प्रतीकात्मक प्रतिरूप, जिसमें भाषा और प्रतीकों के माध्यम से बच्चा सीखना शुरू कर देता है और यह वर्ष 8 वर्ष की आयु से ऊपर का कार्य होता है। ब्रूनर का पाठ्यचर्या सिद्धांत क्या है? तो स्पाइल करिकुलम कहते हैं ब्रूनर के पाठ्यक्रम सिद्धांत को, जो यानी कि करिकुलम बनता है उसके ऊपर। शिक्षा में ब्रूनर का योगदान क्या है? तो खोज द्वारा सीखना, संरचना पर बल, स्पाइरल करिकुलम और बाल केंद्रित शिक्षा। बात कर लेते हैं यूपीटीईटी में सीधे सीधे पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में जो अब तक आए हैं पीवाईक्यू में। ब्रूनर किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो ब्रूनर का सिद्धांत ब्रूनर सिद्धांत या संरचनावाद का सिद्धांत कहलाता है। ब्रूनर ने अधिगम को किस प्रकार की प्रक्रिया माना है? तो इन्होंने सक्रिय प्रक्रिया माना है। अधिगम के कितने प्रतिरूप बनाए हैं? इन्होंने 3 बताए हैं। तीनों के बारे में आप फिर सुन सकते हैं। पहला इनएक्टिव, जब बच्चा एक्टिव नहीं होता है, केवल अपनी खुद की जो हरकतें करता है उनसे सीखता है, तो 0 से 3 वर्ष इसकी आयु है। फिर आइकॉनिक, जब वो आइकन्स को देखकर सीखता है, 3 से 8 वर्ष की उम्र है। सिंबॉलिक, जब वे प्रतीक और सिंबल्स को समझने लगता है, तो 8 वर्ष या इससे आगे। ब्रूनर का पाठ्यचर्या सिद्धांत कौन सा है? पूछा गया है पहले भी यूपी टेट में, तो वो है स्पाइरल करिकुलम। खोज द्वारा सीखना ही ब्रूनर के सिद्धांत की सबसे प्रमुख आत्मा है। गार्डनर की जब बात करते हैं तो गार्डनर किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के थे। गार्डनर किस देश से थे? अमेरिका से थे। इन्होंने अनेक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। सबसे पहले उन्होंने भाषाई बुद्धि बताई है। भाषा के प्रयोग और शब्दों को समझने की यह क्षमता कहलाती है। जबकि तर्क, गणना और समस्या को समाधान करने की जो क्षमता है वह तार्किक और गणितीय बुद्धि कहलाती है। शारीरिक गतिविधियों के कुशल प्रयोग की क्षमता, यानी जब बॉडी एक्टिविटीज़ से कहीं शामिल होते हैं तो दैहिक कैंस्थेटिक बुद्धि कहलाती है। जबकि दृश्य स्थानिक बुद्धि वह होती है जब आप चित्र, आकृति, रंग और स्थानों को समझने की क्षमता रखते हैं। संगीतात्मक बुद्धि वह होती है जो संगीत, लय, स्वर और ध्वनि को समझने की क्षमता रखती है। जबकि अंतःवैयक्तिक बुद्धि वह कहलाती है जो दूसरे की भावनाओं और व्यवहार को समझने की क्षमता रखता है। जबकि अंतर्मन्य बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जब कही जाती है तो स्वयं को समझने और आत्मचिंतन की क्षमता को ये बुद्धि कहा जाता है। इनमें से कई बुद्धियाँ पहले भी आपके यूपी टेट में पूछी जा चुकी हैं। गार्डनर के अनुसार हर बच्चा किसी न किसी प्रकार की बुद्धि में अवश्य प्रतिभावान होता है। जैसा हम लोगों का कॉमन लाइफ में भी कहा जाता है कि हर आदमी में कोई ना कोई छुपा हुआ टैलेंट जरूर होता है। तो उसी प्रकार दी हुई इन 8 बुद्धियों में से कोई ना कोई बुद्धि गार्डनर के अनुसार उस व्यक्ति में अवश्य होती है। यूपीटीईटी में सीधे सीधे पूछे गए प्रश्नों की जब बात करते हैं तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? गार्डनर का है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक है या अनेक है? तो अनेक हैं। गार्डनर ने कितनी बुद्धियाँ बताई हैं? तो 8 बुद्धियाँ बताई हैं। शब्दों और भाषा के प्रयोग की क्षमता किस बुद्धि में आती है? तो भाषाई बुद्धि में आती है। जबकि तर्क और गणना की क्षमता किस बुद्धि में आती है? तो तार्किक गणितीय बुद्धि में आती है। प्राइमरी के लिए ये प्रश्न बहुत आसान, बहुत अनिवार्य हो जाते हैं।